अक्सर हम देखते हैं कि जब हम खुद से कोई काम नहीं करते, जब इकोनॉमिकली हम इंडिपेंडेंस नहीं होते ना, तो कहीं पे वो इज्जत नहीं रह जाती। एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को अपने करियर में हर सेकंड अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। 8 साल तक इनको समझाता था कि शादी करनी है, तो 8 साल की मेहनत के बाद इन्होंने हाँ कही। Thank you for joining us, Meenu ji. First of all, congratulations on this new venture. आप बताना चाहेंगे कि इसके पीछे आइडिया क्या था? इस आपने जो नई बेकरी स्टार्ट की है, what was the motivation behind it? श्योर, अभी ये जो पैंडेमिक टाइम निकला है, इसमें जो हमारे बेनिफिशरीज थे उनका ज़्यादातर यही था कि हमारे पास काम नहीं है। पैंडेमिक टाइम पे जो उनके हस्बैंड्स ने अपनी जॉब्स गंवाई हैं, कहीं काम नहीं है, जॉब नहीं मिल रही है, तो मेरा ये मानना था क्यों ना हम एक ग्रुप एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करें। तो अभी फ़िलहाल कितनी महिलाएं जुड़ी हैं आपसे? अभी हमारे साथ 6 महिलाएं हैं जो वुमेन विद डिसेबिलिटी हैं, जो जैसे ही वक्त मिलता है वो यहाँ आती हैं। हमारी वीक में 2 क्लासेस होती हैं। एक हम बेकरी में जाके करते हैं जो सीखते हैं, सेकंड क्लास जो यहाँ प्रैक्टिस क्लास होती है वो हमारे ऑफिस में होती है। आपकी अपनी जो जर्नी रही है उसने कैसे इंस्पायर किया आपके इस पूरे आइडिया को? मैम, अक्सर हम देखते हैं कि जब हम खुद से कोई काम नहीं करते, जब इकोनॉमिकली हम इंडिपेंडेंस नहीं होते ना, तो कहीं पे वो इज्जत नहीं रह जाती। वो जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए ना, वो जो डिग्निटी चाहिए होती है, वो नहीं मिलती है। उसको जानते हुए देखते हुए मुझे लगा कि हाँ, जैसे हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाएं, अपने इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, तो हमारे को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है कि ये अब कमा रही है, कहीं भी कुछ भी हम अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। ऐसे कौन से स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं जो सिर्फ वुमेन विद डिसेबिलिटीज फेस करती हैं और आप चाहेंगे कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं या जो सोसाइटी है, समाज है, वो उन पर ज़्यादा गौर फरमाएं? एक वुमेन जब बाहर निकलती है या जिस घर में रहती है, उस वुमेन को कितनी प्रॉब्लम सहनी पड़ती है, तो सोचो जो वुमेन विद डिसेबिलिटी है उससे डबल और ट्रिपल प्रॉब्लम उसको सहनी पड़ती है। जब हम बाहर निकलते हैं 100 सवाल होते हैं कि आप बाहर क्यों जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। तो मैंने ऐसे केसेस देखे, अगर वो पढ़ना भी चाहती है तो उसको पढ़ने के लिए भी ये कहा जाता है तुमने पढ़ के क्या करोगी, खाना चाहिए हम दे रहे हैं, कपड़ा चाहिए हम दे रहे हैं, रहने को हम दे रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए, बाहर जाके क्या लेना है आपको। ये वाली बात मेंस को नहीं, फीमेल जो मेल है, मेल कैंडिडेट उनको नहीं पूछी जाती है इतनी जितनी फीमेल को क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आज व्यूअर्स देख रहे हैं कि कैसे वो अपनी सोच बदल सकते हैं? क्या आप उनको बताना चाहेंगी? वुमेन विद डिसेबिलिटी सबसे पहले एक वुमेन है, उसको वो वाली इज्जत मिलनी चाहिए, वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और जहाँ वो जाती है बहुत विश्वास के साथ जाती है, उसका वो विश्वास नहीं टूटना चाहिए। आपकी इस जर्नी में और जो आपने एक इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म खड़ा किया है और वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, इसमें आपके हस्बैंड का क्या रोल रहा है? इसके लिए हम सैमुअल सर को भी इनवाइट करना चाहेंगे। हमारी जो ये संस्था है, एनजीओ है, इसमें पूरा मेरे हस्बैंड का हाथ है। अगर वो मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। बाकी जो मिलने की बात है वो सैम सर बहुत अच्छे से बता सकते हैं। ये मेरी जूनियर थी स्कूल में, एंड 8 साल तक इनको समझाता था कि शादी करनी है, तो 8 साल की मेहनत के बाद इन्होंने हाँ कही। तो टुकनी 8 years to इनके सवालों के जवाब हर रोज होते थे। हर रोज एक नया सवाल आता था कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। जैसे बल्ब चेंज करना कौन करेगा, राशन कौन लाएगा, सब्जियां कैसे बनेंगी,
सवालों के जवाब मेरे को तैयार करने पड़ते थे। जैसे आज एक सवाल आया तो कल उसका जवाब मैं तैयार करके देता था, होमवर्क मिलता था। अच्छा, सो 8 साल के बाद जब शादी की देन मेरा अपना बिजनेस है, अभी थोड़ा कम है मगर पहले ज़्यादा था। तो मेरा कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी थी, न्यूट्रॉन कंप्यूटर्स, एंड उसमें ये था कि उससे मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। तो बिजनेस के ज़रिए जब मेरे को बहुत एक रियलिटी चेक हुआ, एक रियलिटी पता लगी कि समाज में कितने अजीब अजीब वो होते हैं, धारणाएं होती हैं डिसेबिलिटी को लेकर के, पीपल विद डिसेबिलिटी को लेकर के, और साथ में आपकी एबिलिटी को कितनी बार आपको प्रूव करना पड़ता है। आई थिंक एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को अपने करियर में हर सेकंड अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। अगर जैसे एज ए हार्डवेयर इंजीनियर अगर मैं नॉर्मल होता तो मेरे को एक बार काम करना पड़ता और एक बार के बाद लोग कहते हैं हाँ भाई ये कर लेगा। अगर अब मेरे को एक भी गलती हो जाती है तो एक गलती की सज़ा में 3 कस्टमर में निकल जाते हैं, क्योंकि ये हालांकि प्रूफ कर चुका हूँ कि काम करता था, गलती हो जाती है, टेक्निकल चीज़ें हैं, मगर वो हमारे लिए बख्शी नहीं जाती। तो सेम मैं हमेशा कहता हूँ कि समाज में अगर आप किसी के सामने जाते हैं ना तो पहले आपकी डिसेबिलिटी देखी जाती है बजाय इसके कि पहले एबिलिटी देखी जाए। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं जाता हूँ कि मेरे लिए लोग सोचते व्हील चेयर मेरे ऊपर है, मैं व्हील चेयर के नीचे हूँ, क्योंकि रियलिटी ये कि मैं व्हील चेयर के ऊपर बैठा हूँ, यानी आई कमांड द व्हील चेयर डजंट कमांड मी। अभी भी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि कई मेरे फ्रेंड्स ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया, और जब मैं उनसे पूछता हूँ तो उनका ये होता है कि यार अगर वैक्सीनेशन लगवा लिया और मेरे को बुखार आ गया, वो विल टेक केयर ऑफ मी, माय पेरेंट्स आर ओल्ड, मेरे माता पिता बुरे हो चुके हैं, एंड माता पिता ने लगा रखा है, उनको नहीं लगवाया क्योंकि उनकी देखभाल कौन करेगा। फिर अल्टीमेटली जो डिस्कशन निकलता है तो वो कहते हैं अब हमारी ज़िंदगी जीने का क्या मतलब है। हम भी अब 40s के हो गए, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें यहाँ से डेथ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये एक बहुत नेगेटिव पर्सपेक्टिव है। एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो तो डिसेबल है, और मान लीजिए कि वो ऐसी कास्ट को बिलोंग करता है जो सबसे पिछड़ी हुई कास्ट है और गांव में सबसे पिछड़ा हुआ है, उसका घर सबसे पिछड़ा हुआ है, और अगर इमेजिन कीजिए वो वुमेन है, तो यानी कि शी इज एट द लिटरली एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। तो टू गेट टू हर अगर हम ऐसी पॉलिसीज बनाएं तो ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए जो एक्चुअली में उस तक पहुंचाए। तो जब वो उस तक पहुंचेगी ना तो सारे लेवल्स, चाहे नॉर्मल हो चाहे डिसेबल्ड हो, सारे लेवल्स पे वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो स्पेशली डिसेबल पॉलिसी नहीं चाहिए, डिसेबिलिटी सेंसिटिव पॉलिसी चाहिए। How can we help them live a happier life, not just from the policies, but वो attitude change हम कैसे ला सकते हैं? मैं एग्जाम्पल देता हूँ, I don't want to be negative to anybody, but it's an example. एग्जाम्पल ये है कि जैसे विजुअली इम्पेयर्ड है तो वो खाना अच्छा खाता होगा, या अगर कहीं
हियरिंग इम्पेयर है तो वो आर्ट्स में अच्छा होगा, या मैं जैसे हूँ तो मैं जैसे तो अगर मैं जैसी डिसेबिलिटी को बिलोंग करते जिसकी मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो वो मुझे याद है जब मैं ग्रेजुएशन करने गया था तो प्रोफेसर्स मुझे यही कहते थे कि तुम पढ़ के क्या करोगे, तुम्हें तो अल्टीमेटली भीख मांगनी है। यानी कि एक समाज में ऑलरेडी एक आपके लिए एक परसेप्शन तैयार रहती है कि आपको तो ये करना ही है, और ये परसेप्शन उस जगह पे ज़्यादा हो जाती है जहाँ पे एजुकेशन लेवल कम है, जहाँ पे आपको बेसिक एमेनिटीज नहीं मिलती। तो डिसेबल ऑटोमेटिकली प्रोग्राम हो चुका होता है बाय द टाइम ही और शी गेट्स टू a level where they can actually have to go out for the job। उसको ये लगता है कि यार मैं किसी काबिल तो हूँ ही नहीं, तो मुझे तो फ्री में मिल जाए, मुझे ये भी फ्री मिल जाए, मुझे ये भी फ्री मिल जाए, मुझे ये भी, क्योंकि मेरे को तो भीख ही मांगनी है। तो जब तक पेरेंट्स अपने बच्चे को देखिए, पहली बात तो ये है कि जब किसी की घर में एक डिसेबल बच्चा पैदा होता है 90% पेरेंट्स उसको नॉर्मल करने में लग जाते। ये उनकी सबसे पहली, और ये मैं अपनी फैमिली को भी बता रहा हूँ, सबसे पहला ये होता है कि ये कैसे भी हो उसकी डिसेबिलिटी ठीक हो जाए, ये चलने लगे, अगर चल नहीं सकता, अगर तो देखने लगे, कोई ऐसा इलाज हो, कोई ऐसा हो, उसमें वो अपने फंड्स खर्च करने लगते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं और मंदिरों में जाते हैं एंड वहाँ पे पैसे लगाते हैं ताकि वो अच्छी सोच है, मगर एक्चुअली में अगर वो उस पैसे को, उस एफर्ट को इस चीज़ में लगाएं कि हाउ दे कैन बेटर equip their children their कि दुनिया को फेस करना। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो स्पेशल स्कूल्स हैं उन्होंने हमें सीढ़ी चढ़ाना सिखाया, सीढ़ी उतरना सिखाया, मगर कभी ये नहीं सिखा पाए कि सीढ़ी से अगर हम गिर जाएं और लोग हम पे हंस रहे हों तो हम कैसे उस हंसी को कोप कर सकते हैं। वो हम तब कोप कर सकते हैं जब हम एक्चुअली में दुनिया में जाएं, जब हम दुनिया में जाएंगे, जब हम दुनिया में वर्ल्ड में फेस करेंगे। जैसे नॉर्मल बच्चा है, वो भी तो जब जाता है घर से बाहर जाता है तो दोस्तों से लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, वो उससे सीखता है ना। लेकिन आप जैसे बच्चे को घर में रखते हो, आप उसको मौका ही नहीं देते कि वो अपने स्किल्स डेवलप कर सके। बट आई एम सो हैप्पी कि आप दोनों ने जो आप नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स की बात कर रहे हैं, यू बोथ हैव रियली ब्रोकन दो स्टीरियोटाइप्स एंड यू प्रूव्ड दैट यस वी कैन इन एवरी वे। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग योर स्टोरी एंड एक्सपीरियंसेस विद अस। जाने से पहले बस एक बार हम पूछना चाहते हैं, अगर कोई हमारे व्यूअर्स ये आपकी बेकरी से कुछ ऑर्डर करना चाहें तो व्हाट आर द वेज इन विच दे कैन परचेज एंड क्या क्या, अगर आप थोड़े बहुत मीनू जी ऑप्शंस बताएं कि व्हाट ऑल दे कैन बाय एंड हाउ दे कैन एक्चुअली सपोर्ट योर कॉज। हमने ज़्यादा आइटम्स में नहीं गए हैं, हम लोग ज़्यादातर चॉकलेट्स, केक्स, मफिन्स में जा रहे हैं। केक्स में हम लोग जो आइसिंग वाले केक्स हैं उसमें नहीं गए हैं क्योंकि हमारे जो बेनिफिशरीज हैं उनके हैंड फंक्शंस इतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए हम लोग आइसिंग वाले केक में नहीं गए हैं। हाँ, लेकिन आजकल हम क्रिसमस केक, मफिन्स ये बहुत अच्छे से बना रहे हैं, चॉकलेट्स के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं। ये सब ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा जो फेसबुक पेज है यस बेकर्स करके, आप उसमें जाइए, वहाँ पे आपको रेट्स और ऑनलाइन कैसे आपको हमारे से कांटेक्ट करना है सब कुछ उस पर मेंशन है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।